नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। एक दो दिन मैं लेट ये वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैंने करवा चौथ की पूजा किस प्रकार की कैसे की उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यार उनको खराब पहुंचा दे डिस्टर्ब करेंगे भगवान। यह व्रत कार्तिक मास में व्रत स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों में हल्दी डालकर पीस पर बनाए अपन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई चलने से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामायिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाए गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ और गणेश जी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है।
नैहर से आई हुई वस्तुएं वहां रखते हैं और पूजन के पश्चात वाणी के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करते हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शुरू होने लगता है, चंदा निकल आया, चंदा निकल आया। हे माता रानी, हे करवा माता, हे गणेश भगवान, मेरा पूरा फोकस आप अपने चंदा निकल आया तब सुहागिन चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती हैं तथा पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठाती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुख जूठा करती हैं। इसके बाद मिल बैठकर पूरी पुआ पकवानों को सभी परिवारजन खुशी से खाते हैं। पूजन सामग्री: मिट्टी का बना करवा, धातु, तांबे या पीतल का बना करवा, खाण का करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी प्रतिमाएं बनाने की डोरी, चावल, एप्पल, पीपल, ईख, रूई, बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तुएं इच्छा अनुसार। करवा चौथ व्रत कथा पहली कहानी। एक साहूकार के साथ वे कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से कहा, करवा करवा कहकर मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसे अपनी साड़ी से एक सूट खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूट के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस समय पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित और बोले, हे पतिव्रते, तुम क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु फोटो खींच लो। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं सुंदर आया होगा ना। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। ये भी करवा एक तो एक और ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर दिया। माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों की दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेकों संकट का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों का निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्ट से दुखी देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे और उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्रकार प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला व्रत बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या रहती थी। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करते हुए अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरी स्त्रियों को इससे तीखी बातें को सुनकर उसका मन इतना विहल हो गया कि
वह धरती पर पछाड़ खाकर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती हुई वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। यह देख तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पति व्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस प्रकार का व्रत करके अपने समस्त संकट को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करवा चौथ की चौथी कहानी, बंडा भैया की कथा। एक वाड़ी परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे बुरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार से कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान रह जाया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान ले आते रहते थे। इस तरह परिवार में 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू का घर सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की बिदाइयां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई उछलने लगी। एक नाग उसके रोने की आवाज सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरी भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी, तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू के भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग का पिटारा तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए बहुमूल्य सामान को आंख से फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेसकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी, मैं बहन को कुछ दिन के लिए घर ले जाना चाह रहा हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नाग नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना कि सामने वाली नाक का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाक का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने शून्य महल में नाक का ढक्कन को उठाया तो उसमें नाक के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने की आभास हुई तो उसने जल्दी में उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन के रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वो उससे कट गई। शाम को नाग भैया आए। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बड्डा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग का ढक्कन जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बड्डा बोला, मैं उसे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बड्डा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बड्डा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंच छिप गया। वह अवसर इसकी ताक में ही था कि उसे काट कर घायल कर दी। कमरे में जहाँ बड्डा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई और बातों में उसने बहू से पूछा, बहू, तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है। बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी, मुझे तो बड्डा भैया सबसे प्यारा लगता है। बड्डा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा कि तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य भी सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत ही सत्कार स्वागत किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया। बड्डा बोला, माँ, वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या। अब तो बड्डा अपनी बहन के घर करवा चौथ का करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन की प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अन्य व्रत करने वाली माताओं बहनों के दुख फेर देना, दुख दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अच्छा करना, उनको सब प्रकार के संतानों
संतान सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। जय गणेश देव माता जकी पार्वती पिता महादेव। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून के भोग लगे शांति करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देव माता जकी पार्वती पिता महादेव। लड्डून के भोग लगे शांति करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत भारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश। तो कुछ इस प्रकार से मैंने करवा चौथ के व्रत की पूजा की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।